देखिए, जमीन रसीद जो है वो कटने से, अगर एक तरह से जमीन का जो रसीद है अगर वो कटने से अगर रोक लग गया है, मान लेते हैं ये जमीन का ये जो आप देख रहे हैं, इस जमीन का यहाँ पर कटना रसीद है, और इस रसीद से जो है मान लेते हैं इस रसीद पर अगर रोक लग गया है, ठीक है, ये आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये जो रसीद है इस पर अब रोक है, अब नहीं कटा सकते आप। क्या करेंगे आप, क्या कर लेंगे आप? अब ये रोक किसके द्वारा लगाया गया है ये पता लगाना आपका काम है कि आखिर इस पर रोक क्यों लग गया, क्यों अब इसको जो है काटने से मना कर दिया। क्या सरकार के द्वारा ऐसा कोई है ना, सरकार के द्वारा ऐसा कोई निर्णय लिया गया है, या जो एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं, है ना, राजस्व के अगर कोई अधिकारी हैं उस पर वो अपनी जो है अपने हिसाब से उस पर रोक लगा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। सवाल ऐसा ही, समस्या ऐसा ही है। ये कह रहे हैं कि गैर मजरूआ खास जमीन का रसीद ऑनलाइन नहीं कट रहा है, और ये बात कह रहे हैं बिहार में। इससे पहले ऑफलाइन 2016 तक रसीद कटा हुआ है, और वो जमीन मेरे दादाजी के नाम से है, उसका जो है पट्टा भी बना है। पहले जमीन मालिक का था, वो मेरे दादाजी के नाम से लिख दिया। 1952 से वो जमीन मेरे पास है, मैं आपको बता दूं, और इसको आप जान लीजिए। और जो लोग इसको नहीं जान रहे हैं इस प्रकार के जमीन को, तो आप समझ ले। देखें, कुछ ऐसी जमीन है जो कि जमीन सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया, कुछ ऐसी जमीन है जिनका रैयती जमीन जो है किसी कारणवश जो है वो गैर मजरूआ बन गया। ये भी समस्या हुआ है, ये भी समस्या जो अगर पुराना आप देखेंगे अगर इंफॉर्मेशन, तो पता चलेगा ये जमीन तो रैयती है और अभी ये उसको गैर मजरूआ बता दिया गया है। बहुत ऐसे हैं जो खास है, जो कि खतियान में दर्ज है, बहुत ऐसे आम है जो कि अब वो एक तरह से सभी के लिए है। खास है मतलब कि मेरे पास है, ठीक है, और आपको पास रखने का भी अधिकार है। अब रही बात कि अगर आपका ऑफलाइन रसीद कट रहा है, तो ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आप जो राजस्व के अधिकारी हैं उनसे बात करें, उनको बताएं कि मेरा ऑनलाइन नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, क्या कारण है। ये सारा समस्या का हल जो है आपका जरूर निकलेगा, और सारे समस्या को देखते हुए ये जो प्रक्रिया है वो करना है। तो इसलिए इस क्यों का जो जवाब है वो एक तरह से वो बेहतर देंगे, और वो आपको बताएंगे कि आखिर इस पे किस प्रकार से क्यों रोक लगाया गया है, जबकि ये आज से नहीं लंबे समय से इसका जो रसीद है वो आप कटाते आ रहे हैं। और वर्तमान में ये भी बता दें, जो जमीन का रसीद हम कटाने आए हैं उस पे मेरा कब्जा भी है। ये भी मायने रखता है कि जिसका आप रसीद जो है टैक्स देने जा रहे हैं उस पे आपका कब्जा है या नहीं है। सवाल है, सर मैं अभी जिस प्लॉट पे रहता हूं, प्लॉट का ऑनर चुपचाप जो है अदर पर्सन को बेच दिया, मैं 40 ईयर से रह रहा हूं, क्या अधिकार बनता है? तो मैं देखें यहाँ पर जो है, अगर इस जमीन पर आप रहते हैं, ये जो जमीन आप देख रहे हैं है ना, जमीन पर आप जो है एक तरह से मकान बनाकर रह रहे हैं, मकान बनाकर एक तरह से जो है रहते हैं। अब यहाँ पर क्या किया, लेकिन इसका आपके पास क्या था, कागजात जो है वो नहीं था, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो है कब्जा था। लेकिन इस जमीन का मालिक क्या किया, दूसरे को बेच दिया, पैसा लिया दूसरे को बेच दिया। वर्तमान में आप इस पे रह रहे हैं, खाली आप नहीं किए हैं। तो अब आप जो कोर्ट जाएंगे तो ये आप दावा कर सकते हैं कि इसको हम आज से नहीं रह रहे हैं, हम 40 साल से रह रहे हैं, इस पर से हमको बेघर किया जा रहा है। आप वकील से बात करेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कंडीशन कि आपको हटाया ना जाए, वो जमीन आपको देना चाहिए था। अगर आप लंबे समय से उस पर रह रहे हैं, तो अगर वो जमीन का किसी के पास टाइटल है भी, एक तो आपके पास पोजीशन का अधिकार है, पोजीशन का अधिकार है, और साथ में जो है अगर यहाँ पर देखा जाए तो 40 साल से वो तो किसी प्रकार से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं किया, लेकिन आज उसके नाम से जमीन था, वो अगर बेच भी दिया है तो आप ये दावा कर सकते हैं कि वो जमीन आपको प्राप्त हो, आपको मिले, पहले आपको लेने का अधिकार है जिसके पास उस जमीन का पोजीशन है।
सवाल है, परम आदरणीय सर, मेरी एक समस्या है कि मेरे दादाजी 6 भाई थे, जिसमें से बड़े दादाजी ने जमीन अपने नाम करवा लिए और उसमें कुछ जमीन बेच भी लिए। शेष जमीन पर मेरे जो 4 दादाजी के वंशज मिलकर जमीन का उपयोग कर रहे हैं कि परदादाजी के नाम से 8 एकड़ जमीन थी, जिसमें बड़े दादाजी हम लोग को कुछ भी हिस्सा नहीं दिए, तो क्या हमारा हिस्सा मिलेगा? देखें, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखें, हमारा कानून जो है वो समान अधिकार देता है। अगर कोई बड़े दादाजी हो, छोटे दादाजी हो, दादाजी के कोई भाई हो, जो भी है, जमीन में कानून जो है वो हिस्सा बराबर देता है। अगर ये टुकड़ा है, अब 8 एकड़ जमीन मैंने रखता है, कोई बेच दिए हैं, अपना हिस्सा बेचे हैं। अगर ये 8 एकड़ मान लेते हैं, ये 8 एकड़ की बात है, अब ये बाकी में से हिस्सा मिला और 8 एकड़ जो है बड़े हैं, बड़े दादाजी थे, अगर वो एक तरह से बेच दिए हैं, वो अपना हिस्सा बेचे हैं। और अगर हिस्से से अधिक अगर प्रॉपर्टी बेचे होंगे तो उस तरह का सेल डीड जो है वो भी गलत कहलाएगा, इसलिए कि आप हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उस प्रकार का जो सेल डीड तैयार हो रहा है वो गलत सेल डीड है, फर्जी सेल डीड है, उसका कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगा। इस बात को आप समझ लें। तो इसीलिए समझना बेहद जरूरी है, जानना बेहद जरूरी है कि आखिर आपको क्या करना है। तो इसलिए दादाजी अगर हैं तो आपको इसमें अब सिविल कोर्ट में जाना है और जो जमीन एक तरह से बेची गई या जिसमें आपको हिस्सा नहीं मिला, उस पे अपना टाइटल का दावा करना है कि भाई हम हिस्सेदार हैं, हमारे पूर्वज से ये संपत्ति प्राप्त हुई है। बड़े दादाजी ने अपने नाम करवा लिए और बाद में उसको क्या किए, बेच दिए। सवाल है, सर मेरे दादाजी के नाम से जमीन है जो कि 1951 में खरीदे थे। सीओ थाना कुछ दबंगों ने मिलकर उस जमीन से 2 डिसमिल कब्जा कर लिया है। मुखिया एक फंड से सरकारी सड़क बना दिया है। जब हम सीओ के पास कब्जा हटाने का आवेदन दिए तो सीओ ने मेरा जमाबंदी कैंसिल करने का अपील कर दिया गया, जबकि उस जमीन का 1922 का खतियान है और हम रसीद भी कटा रहे हैं। अब अगर सीओ जो है ना गलती कर रहे हैं तो अपना गलती अगर कोई छुपाना चाह रहा है ना, तो आप देर क्यों कर रहे हैं? सिविल कोर्ट से सरकार के ऊपर केस फाइल कीजिए कि सरकार के अधिकारी के द्वारा जो सड़क बना दिया गया है वो मेरे जमीन पे बना दिया गया है, मेरे हिस्से की जमीन पर बना दिया गया है। अब उसका भी उधर से दलील आएगा। जब हम आपको जमीन अपना निजी नहीं दिए हैं तो आप कैसे मेरा जमीन आप लेकर बना दिए? भूमि अधिग्रहण कानून का कोई मतलब है कि नहीं है? अगर ठीक है, हम जमीन, बहुत लोग ऐसे दान में भी सड़क के लिए दिए हुए हैं, लेकिन लिखित तौर पे दिए हैं। बहुत लोग स्कूल के लिए दान में जमीन दिए हैं, दान पत्र उनका लिखा हुआ है ना। एक तरह से आप कई एक एकड़ की बात करें तो लोगों ने जो है जमीन को दान कर दिया है, इसलिए कि सरकारी जो योजना है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, उसका लाभ उनके ग्रामीण क्षेत्रों में मिल सके, और इसीलिए दान कर दिया गया। 1922 का खतियान है ना। अब एक तरह से जो भी है 1951 में आप खरीदे, जो भी जिनसे भी खरीदे हैं, आपके पास उसका केवाला है, तो वो जमीन आपसे कोई भी हड़प नहीं सकता। इस बात को समझिए। अब यहाँ पर है समस्या कि सर मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे दादा का नाम उस टाइम सर्वे में छूट गया, तो ये एक तरह से जो है इस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है। अब देखें, मैं आपको बता दूं, छूट गया तो दादा का नाम अगर मान लेते हैं छूट गया है, तो जो परदादा का नाम होगा या परदादा के पिता का नाम होगा, तो जो पुराना अंग्रेजों के समय में एक तरह से कागजात दिया गया, वो उसमें तो नाम दर्ज होना चाहिए। तो वो अगर प्रूफ है तो उसका सुधार आप सिविल कोर्ट से करवा सकते हैं। आखिर कोई भी पुराना आप प्रूफ देंगे, उसी आधार पर आप अपना दावा पेश कर पाएंगे कि देखें मेरा इसमें सर्वे में छूट गया है, या छूट गया किसी गलती की वजह से दूसरे के नाम पर हो गया, जो भी कारण है, तो उसके लिए आपको पुराना जो एक दस्तावेज है वो दिखाने पड़ेंगे। अब ये कहेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो है जो सर्वे किया गया उसी में मेरा दादाजी का नाम छूट गया, तो ये गलत होगा, है ना। नया वाला में नाम दर्ज हो गया और अंग्रेजों वाला जो है उसी में छूट गया, तो वहां छूटा क्या हुआ उससे कोई लेना देना सरकार को नहीं है। इसलिए कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, नहीं किया गया, कैसे जमीन नीलाम करके दूसरे के नाम से किया गया, उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा है।
मतलब यहाँ पर यह बन रहा है कि जो उस समय का दस्तावेज एक बार प्राप्त हो गया तो आप समझ सकते हैं कितना विवाद बढ़ जाएगा। तो जो उस समय का दस्तावेज एक बार प्राप्त हो गया उसी के आधार पर अब सरकार जो है वो कार्य करती है। और यानी पुराना आपके पास दस्तावेज है, पुराना आपके पास प्रूफ है, तो उसके लिए आप दावा कोर्ट में कर सकते हैं कि हम उसके मालिक हैं। नहीं है, हाँ, अगर दावा करेंगे पुराना दस्तावेज है तो मालिकाना हक जो प्राप्त होगा, सर्वे में नाम छूट गया होगा, नाम दर्ज होगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। सवाल है सर मेरे पास जमीन तो है, उसका कागज नहीं है, और जैसे जमीन खरीदा है उसके पास भी कागज नहीं है, जमीन पर कोई जो है वर्षों से हमारा कब्जा है, क्या हमारे नाम पर बन सकता है? देखिए सबसे बड़ी इसमें जो है कि आखिर ये जो प्लॉट का नंबर होगा, मान लेते हैं ये जो है 735 नंबर का प्लॉट है, 735 नंबर का ये प्लॉट है। अब ये 735 नंबर का जो प्लॉट है इसका आप ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आप निकाल लेंगे, और ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन भी आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन निकाल लेना है ना, इंफॉर्मेशन निकाल लेना है। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में देखेंगे किसका नाम दर्ज है, कोई तो होगा जिसका नाम दर्ज होगा। अब किसी का नहीं है तो जाए सिविल कोर्ट में आप प्रतिकूल कब्जा का दावा करें, ठीक है, एडवर्स पोजीशन का दावा करें। अब किसी का नाम दर्ज है फिर भी दावा कर सकते हैं। अब वो तो जमीन ढूंढने नहीं आ रहा है, या तो आप उससे जाके बात करें कि हो सकता है कुछ पैसे लेकर वो जमीन की रजिस्ट्री आपको कर दे, कि वर्तमान में जिसका नाम चल रहा है कानूनी तौर पर वो मालिक है उस संपत्ति का। तो अगर वो मालिक है उस संपत्ति का तो आप किसी अन्य से अगर खरीद लिए हैं तो उसको जाके कहेंगे कि कुछ पैसे आप भी ले लें और ये जमीन हमको अगेन जो है इसका रजिस्ट्री कर दें, ताकि आप जो है एक तरह से आपको जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपके पास कागजात हो जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।